अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। आज के टॉपिक पे बात करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि मेरा हर किस भी मोटिव किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, किसी पर तनकीद करना नहीं है। मैं जनरल बात करूँगी, किसी का नाम लेकर मैं कोई बात नहीं कर रही। सो प्लीज़ कुछ भी ऐसा मत समझिएगा कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ। तो आज का टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया है बिकॉज़ मुझे लगता है कि एज़ डेली व्लॉगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस चीज़ को हाईलाइट करूं कि डेली व्लॉगिंग इज़ नॉट जस्ट टू डॉक्यूमेंट योर लाइफस्टाइल और डेली रूटीन। अपनी डेली रूटीन को शोकेस करना, उसको रिकॉर्ड करना, पब्लिश करना, इससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पे। क्योंकि हमें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हम जो कहते हैं, हम जो करके दिखाते हैं, हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शंस, उसका डायरेक्ट इम्पेक्ट होता है और पर्सनल इम्पेक्ट होता है हमारी ऑडियंस पे। तो पाकिस्तानी ड्रामास का मैंने जिक्र इसलिए किया, मैंने डेली व्लॉगिंग को पाकिस्तानी ड्रामास के साथ इसलिए कंपेयर कर रही हूँ बिकॉज़ दोनों का सोसाइटी पे इम्पेक्ट होता है। आई नो पाकिस्तानी ड्रामास का बहुत लार्ज स्केल पर मैसिव इम्पैक्ट होता है बिकॉज़ उनके मिलियंस एंड बिलियंस व्यूअरशिप होती है, बट मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट इतना डायरेक्ट नहीं होता भी। कोई आप जब ड्रामा देख रहे होते हैं तो आपके बैक ऑफ द माइंड आप चाहे उसे एक बैगेज लेकर उठते हैं, आप उस ड्रामा से इन्फ्लुएंस भी होते हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होते हैं, बट वो इतने पर्सनल, इतने डायरेक्ट नहीं होते जितना कि डेली व्लॉगिंग से होते हैं। बिकॉज़ जब आप ड्रामा देखते हैं तो एक बैक ऑफ द माइंड ये हमारी चीज़ होती है कि इट जस्ट अ ड्रामा, ये करैक्टर है, ये एक स्टोरी टेलिंग है, स्क्रिप्टेड नरेटिव के थ्रू पाकिस्तानी ड्रामाज हमारी सोशल, कल्चरल एंड मोरल नॉर्म्स को हाईलाइट करते हैं। बहुत से सोशल इश्यूज़ पे बात की जाती है ताकि ऑडियंस के दिमाग तक वो चीज़ें पहुंच पाएँ। तो पाकिस्तानी ड्रामास पे बहुत इजीली हम लोग तनकीद कर देते हैं अनफॉर्चुनेटली कि ड्रामास में वही सास बहू की कहानियां हैं या वही लव ट्रायंगल स्टोरी है, बार बार उसी पैटर्न को डिफरेंट एंगल से दिखाया जाता है, शूट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि दूसरों पे तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन मुझे दुख होता है इस चीज़ को लेकर कि एंटरटेनमेंट के नाम पे या डेली व्लॉगिंग के नाम पे हम बहुत से ऐसे टॉपिक्स को टच करते हैं जिनको शायद आई थिंक नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे हम थंबनेल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने टाइटल को कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी शूट कर देते हैं, तो आई थिंक नहीं होना चाहिए। तो मैंने आज का टॉपिक इसीलिए चूज़ किया है कि पाकिस्तानी ड्रामास पे बहुत इजीली हम लोग तनकीद कर देते हैं जबकि उसका इतना पर्सनल और इतना डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर डेली व्लॉगिंग की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अगर कोई डेली व्लॉगर जिसके 50K 50,000 व्यूअरशिप आती है डेली बेसिस पे, तो उस 50,000 में से अगर 50 लोग भी इम्पैक्ट उसका ले रहे हैं, उनको पर्सनल लेवल पे उस चीज़ से उनको थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो रहा है, तो डैट मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। तो एज अ डेली व्लॉगर जस्ट आपने वीडियो शूट करके उसको अपलोड नहीं करना, आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। आज तो मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत सी ऐसी डेली जो हाउसवाइफ व्लॉगर्स हैं वो बहुत अच्छे टॉपिक्स पे बात करती हैं, बहुत अच्छे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, कुकिंग के हवाले से या मोटिवेशन के हवाले से बात कर रही होती हैं। औरतों को डिप्रेशन से जैसे डिप्रेशन को एक टैब्यू समझा जाता है, इतनी बात नहीं की जाती, लेकिन बहुत सी हाउसवाइफ्स ऐसी हैं जो अपने व्लॉग्स के थ्रू डिप्रेशन पे भी बात करती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ताकि दूसरे लेडीज़ भी इससे रिलेट कर पाती हैं और फिर उनको लगता है कि नहीं, अगर ये इंसान अपने डिप्रेशन से निकल कर खुद को मोटिवेट करके, खुद को री एनर्जाइज करके अपनी ज़िंदगी में इस लेवल तक जा रहा है या आप खुश है या उसके गम के बादल जो है वो झटके हैं, तो हमारी ज़िंदगी में भी सुकून का लम्हा ज़रूर आएगा। तो इससे उनको मोटिवेशन मिलती है, शायद वो कुछ देर के लिए अपने गम भूल जाती हैं। तो इस तरह का जो टॉपिक्स हैं वो बहुत मैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। मैं अक्सर व्लॉग्स देखती रहती हूँ डेली बेसिस पे, जो भी मुझे मेरी नज़र से अच्छा व्लॉग गुजरता है, चाहे वो किसी भी यूट्यूबर का हो, मैं ज़रूर देखती हूँ उसको।
और लाइक भी करती हूँ। बट मुझे दुख होता है ये देखकर कि एंटरटेनमेंट के नाम पे, तो चलो जो एंटरटेनमेंट वाले व्लॉग्स हैं, जो व्लॉगर्स हैं जो डेली व्लॉग बनाते हैं डेली बेसिस पे, तो उनका तो मोटिव ही एंटरटेनमेंट है। तो उनसे आई मीन कि मैं कोई ऐसी उम्मीद नहीं कर सकती कि लाइक वो थोड़ा इस चीज़ को भी रियलाइज़ करें कि उनकी ऑडियंस इससे कितनी मुतासर होती है। लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम नहीं ले रही बिकॉज़ मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रही। मैंने पहले भी एक व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसमें मैंने हाउसवाइफ्स यानी कि जो हाउसवाइफ व्लॉगर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की थी। तो आज मैं जनरल बात कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एड्रेस ऑल दीज़ प्रॉब्लम्स। तो मुझे दुःख होता है कि ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके लाइक नाम, जो उनका यूट्यूब चैनल का नेम है उसमें अभी फैमिली का वर्ड आता है। तो जब फैमिली का वर्ड आपके चैनल के नेम में है तो इट मीन्स कि आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपका जो चैनल है उस पे आपको फैमिली कंटेंट मिलेगा। तो फिर बच्चे भी देखते हैं और उनके मैंने व्लॉग्स में देखा भी है कि लाइक उनके बच्चे फ़ैन उनको मिले हैं या बच्चे फ़ैन अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम आपके डेली व्लॉग्स देखते हैं। तो मुझे बहुत दुःख हुआ कि उसमें शायद बच्चों के लिए कोई काम की बात नहीं होती उनके व्लॉग्स में। तो जब अपने व्लॉग्स का एनालिटिक्स देखते हैं हम यूट्यूब स्टूडियो में, तो हमें क्लियरली पता चल जाता है कि किस एज की ऑडियंस है। तो हमें फिर उस जिस एज की ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं, तो आई थिंक हमारा उनकी तरफ ये 110% ड्यूटी बनती है टूवर्ड्स देम कि हम उनको वैसा कंटेंट भी दें। अगर आप अपनी व्यूअरशिप के लिए, ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने के लिए कोई भी ऐसा आप कंटेंट दे रहे हैं अपने व्यूअरशिप के लिए, आपको डॉलर्स कमाने हैं, तो वीक में मुझे लगता है कि अगर आप 6 व्लॉग्स अपने लिए अपलोड करते हैं तो आपको फिर 1 व्लॉग अपनी ऑडियंस के लिए भी अपलोड करना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा दुःख की बात ये है मुझे बहुत दुःख हुआ ये देखकर कि एक ऐसा चैनल है, वो भी फैमिली चैनल है, उसके नाम पे भी फैमिली आती है। आई नो मेरा कोई राइट नहीं बनता कि मैं किसी पर तनकीद करूं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन मैं जस्ट एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि चैनल है और उसमें लाइक छोटे बच्चे हैं, उनकी फैमिली में कोई बड़ा बच्चा नहीं है, लाइक छोटे बच्चे हैं। तो उन्होंने लाइक मुझे बहुत अजीब लगा कि उन्होंने किसी बड़े यूट्यूबर की का जो कंटेंट था वो लाइक कॉपी किया कि उसका एक व्लॉग था, उसके अच्छे खासे लाइक आई थिंक मिलियंस में व्यूज़ चले गए थे, लाइक पापा की गर्लफ्रेंड टाइप ऐसा। तो लाइक हम ये क्या बातें कर रहे हैं। और उसका क्योंकि वो यूट्यूबर तो चलो मैच्योर था, वो बच्चा नहीं था, उसने इस चीज़ को नहीं लिया कि उसने दूसरों को, बच्चों को नहीं देखा कि वो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, लेकिन उसने अपने एंटरटेनमेंट के लिए बना दिया कि लाइक पापास गर्लफ्रेंड। लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का हुआ कि एक और फैमिली, उसके नाम में भी फैमिली आता है यूट्यूब चैनल पे, और उसने लाइक ये वाली हेडिंग्स, पापास गर्लफ्रेंड, और वो छोटे छोटे बच्चे हैं और मामा उनकी रूठ के जा रही हैं और वो अपने पापा और बच्चे मना कर रहे हैं। लाइक व्हाट इज़ दिस। मुझे इतना दुख हुआ ये देख के कि आप पेरेंट्स जस्ट डॉलर्स कमाने के लिए बच्चों को लाइक ये दे रहे हैं कि लाइक पापा अपनी माँ ये प्रिटेंड कर रही है कि बाप की गर्लफ्रेंड है और मैं नाराज़ होकर जा रही हूँ। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाह रही थी, यकीन माने मुझे दुख हो रहा है इस टॉपिक पे बात करते वक्त, लेकिन मैं क्या करूँ। मुझे ना बहुत तकलीफ़ हुई थी, मुझे वाकई दिली तकलीफ़ हुई थी कि वो जो छोटे बच्चे हैं आपके, अभी आई थिंक वो कोई मैक्सिमम भी हुए तो वो 5वीं क्लास के बच्चे होंगे, बहुत छोटे बच्चे हैं उनके। तो पेरेंट्स भी आप बच्चों के साथ लेके अपने डेली व्लॉगिंग करनी है तो आप डेली व्लॉगिंग ही अपनी प्रिटेंड करें, आप जो शोकेस करें रियल रहें, लेकिन प्लीज़ ऐसे कंटेंट क्यों शोकेस कर रहे हैं। अगर आपने एक बड़े यूट्यूबर को देखकर व्यूज़ लेने के लिए कि उसकी वीडियो पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ गए हैं तो हमारी वीडियो पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ जाएंगे, तो आपको देख के फिर और भी लोग ऐसे करेंगे, तो ये फिर सर्कल एक चल जाएगा ना। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया, अदरवाइज़ मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं इस तरह प्रॉपर उस व्लॉग की बात करूं। लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि जब एक चीज़ को एक कॉपी करता है, उस कॉपी करने वाले पे भी व्यूज़ आ जाते हैं, तो फिर उसको देख कर और भी बहुत से लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि हम भी कॉपी कर लें। तो कॉपी करना ही है तो कोई अच्छे कॉन्टेंट को कॉपी किया करें। मुझे बहुत खुशी हुई, लाइक एक और यूट्यूबर हैं, डेली व्लॉगिंग करती हैं, वो हाउस वाइफ हैं, तो उन्होंने
वजीफ़े का लाइक उनकी एक वीडियो मिलियंस में चली गई। तो मैं मेरी नज़र से उसके बाद कोई 15-20 जो डेली व्लॉगर्स हैं, जो हाउसवाइफ व्लॉगर हैं, उनके चैनल गुजरे कि जिन्होंने भी उसको देख के शायद वज़ाइफ के वीडियो कॉपी की और वही टाइटल और थंबनेल बना के तो उनकी वीडियो भी चल गई। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने कॉपी तो किया लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा ही हुआ। उनके चैनल को भी फ़ायदा हुआ, उनके चैनल को भी ग्रोथ मिली, लेकिन दूसरों को भी, जो ऑडियंस थी, उसको भी कुछ अच्छा सीखने को मिला। तो मतलब ये है कहने का कि आपने जब कॉपी करना ही है, मिलियंस ऑफ व्यूज़ वाली आपने किसी वीडियो को कॉपी करना ही है कंटेंट को, तो कोई अच्छी वाली को कीजिए, क्योंकि फिर एक दूसरे को देख के फिर ऐसे ये बहुत ज़्यादा, आपको नहीं पता कि कितना इम्पैक्ट होता है। वो बात सिर्फ एक व्लॉग की नहीं होती। तो प्लीज़ ट्राई किया करें कि जब आप क्लेम करते हैं कि आपका व्लॉग जो है वो फैमिलीज़ के लिए है, बच्चों के लिए है, आपके घर वाले साथ बैठ के देख सकते हैं, तो फिर आपको अपने व्लॉग्स में वैसा ही कंटेंट भी देना चाहिए। तो मैं क्लेम करती हूँ कि मेरा व्लॉग जो है वो हाउसवाइफ्स के लिए है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हाउसवाइफ्स को मोटिवेट करूँ। मैं बहुत कोई परफेक्ट नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई भी बात बुरी लगे तो इसके लिए आई एम रियली